आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए तमिलनाडु के नेताओं की आलोचना की, जिन्होंने हिंदी का विरोध किया लेकिन आर्थिक लाभ के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति दी। कल्याण की यह टिप्पणी तब आई जब स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच भाषा को लेकर बड़ी बहस चल रही है। डीएमके ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत प्रस्तावित 3 भाषा फॉर्मूला के माध्यम से राज्य में हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को अपनी पार्टी की 11वीं स्थापना दिवस के अवसर पर अभिनेता से नेता बने कल्याण ने देश की अखंडता बनाए रखने और लोगों के बीच प्रेम व एकता को बढ़ावा देने के लिए भाषाई विविधता को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत को सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई भाषाओं की जरूरत है, जिसमें तमिल भी शामिल है। डीएमके सरकार पर हमला करते हुए कल्याण ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं। तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि वे अपनी फिल्मों को वित्तीय लाभ के लिए हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये कैसी तर्कहीनता है। इस कार्यक्रम के दौरान कल्याण ने परिसीमन डिलिमिटेशन पर बहस की भी मांग की, क्योंकि कुछ नेताओं को चिंता है कि इस प्रक्रिया को नई जनसंख्या गणना के आधार पर लागू करने से कुछ राज्यों को लोकसभा में अपनी सीटें खोनी पड़ सकती हैं। उन्होंने खुद को सनातन धर्म का समर्थक पाते हुए अपनी पार्टी की कई चुनौतियों के बावजूद मिली सफलता पर भी प्रकाश डाला। तमिलनाडु सरकार ने बदला रुपए का प्रतीक। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके, जिसका नेतृत्व एम के स्टालिन कर रहे हैं, ने नई शिक्षा नीति का कड़ा विरोध किया है। एक प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने अपने 2025 से 26 के बजट में आधिकारिक भारतीय रुपये के प्रतीक को बदलकर तमिल अक्षर रु कर दिया है। इस कदम की भाजपा ने तीखी आलोचना की है। तमिल अक्षर रु शब्द रुबाई, जो तमिल में रुपये का अर्थ है, से लिया गया है। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक को अस्वीकार किया है, जो कि नई शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध का एक नया स्तर दर्शाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कदम को विभाजनकारी बताते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय गौरव के नाम पर भारतीय एकता को कमजोर करने की एक खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने इसे स्टालिन का बेतुका कदम बताया। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।